आज हमें आज तमाम मैक्सिमम जो पार्षद थे, मेजॉरिटी ऑफ पार्षद जो आज नगर निगम मेयर हाउस के पास मेयर साहब के पास आए थे, तो उन्होंने कल कहा था कि कोई बात नहीं, सुबह 10:30 बजे आ जाओ। मामला ये था कि 360 में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक एजेंडा आया था कि इस कंपनी को हमने साउदर्न सेक्टर जो गार्बेज की सफाई का था उसको देना या नहीं देना। तो सभी पार्षदों ने उस वक्त ये एजेंडा पास कर दिया था कि जो कंपनी ऑलरेडी जिसके पास पहले वहाँ पे 6 बंदों ने बिड किया था, उसके बाद 2 कंपनियाँ रह गई, 2 कंपनियाँ में से भी इन्होंने बिड कराई जिसकी कम है, उसके बाद भी इन्होंने रिवर्स बिडिंग कराई आमने सामने बैठा के कि आप कितने देते हो। जो मिनिमम बिड आ गई तो 5 करोड़ 65 कुछ ऐसी आई थी, जो कि अब जो प्रेजेंट हम जिसको साउदर्न कंपनी को जो टेंडर वेंडर जिसको भी दे रहे हैं सेम बिड उतनी ही थी। मगर कमिश्नर साहब ने जब एजेंडा आया था, जब डाइसेंट नोट दे देते, जब इन्होंने किया उस दिन एंटिसिपेशन हमने करवाई, उस दिन इनको कोई ऑब्जेक्शन था। उसके बाद 1 महीने में जब हमारी 300 अगली मीटिंग होती है जनरल हाउस मीटिंग की, उसमें मिनट्स आते हैं, तो मिनट्स में भी किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद जब 1.5 साल से जब इसी कंपनी को नगर निगम एक्सटेंशन दे रही थी, तो एक्सटेंशन क्यों दे रही थी? अगर आपने इस कंपनी को टेंडर नहीं देना था तो 1.5 साल इसको एक्सटेंशन क्यों दी? तो इसको आपने बिडिंग में पार्टिसिपेट क्यों करने दिया? हमारा तो मकसद सिर्फ यही है कि जब नगर निगम जो हाउस हमारा सुप्रीम होता है नगर निगम में, जो सुप्रीम में एक एजेंडा पास हो जाता है, उसके बाद एंटिसिपेशन में भी उसको पास कर देते हैं। उसके बाद अगले महीने जब हमारी हाउस की दोबारा मीटिंग होती है तो उसमें मिनट्स आते हैं, मिनट्स में भी पास होते हैं, उसके बीच में भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। तो अब जाके 15-20 दिन बाद ये क्या नौबत आ गई कि आपको एजेंडा आपने एकदम उस कंपनी को बोल दिया कि आज से आपका काम खत्म है और हम जो काम है खुद करेंगे। हम चाहते अगर ये आज नगर निगम में कह रही है हम काम ये खुद करेंगे, तो आप ये बताइए जो इतनी मशीनरी है 70-80 करोड़ की मशीनरी, वो कहाँ से एकदम नगर निगम लेके आ जाएगी? जो मुलाजिम है इसकी कौन गारंटी देता है कि इन मुलाजिमों को दोबारा रखा जाएगा? हमारा कमिश्नर साहब से नहीं, हमारा तो सिर्फ यही है कि जो नगर निगम में जो हमारा एजेंडा पास हुआ है, जो हमारी काउंसिल की ग्रीमा बनी हुई है, उसमें हमें कभी आहत हुई कि जब पार्षदों ने एक एजेंडा पास किया तो उसको इन्होंने डिक्लाइन क्यों कर दिया? तो अपने मन मर्जी से कैसे उसको एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। आज हमने फैसला तो हमने आज सभी ने ले लिया है, तो मेयर साहब के साथ बैठ के मीटिंग है, तो मेयर साहब उसके बाद सभी की पार्षदों की बात सुन के, वहाँ पे सीनियर डिप्टी मेयर थे और पार्षद भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी अभी गवर्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग है, गवर्नर साहब की मीटिंग के बाद मैं वहाँ पे जा डिस्कशन कर लूँगा तो मेरे बताएंगे। मगर अभी भी हमने ये कहा, मेयर साहब ने कहा कि कुछ ना कुछ हम इस पर हल निकाल लेंगे। मगर इसके बाद हम सभी पार्षदों ने फैसला कर लिया है कि जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं होता हम नगर निगम की कोई भी हाउस की मीटिंग करेंगे, चाहे नगर निगम की मीटिंग है चाहे हमारी आने वाली FNCC की मीटिंग है। क्योंकि अगर हमारी बात सुनी नहीं, अगर जब हम पार्षदों ने मेयर ने एजेंडा पास कर दिया, पास होने के बाद मिनट्स में एनसीपीटी पास कर दिया, उसके बाद भी आप उस एजेंडे को कैंसिल कर दो तो हमारी पार्षदों की शहर के जिन्होंने लोगों ने 6 लाख बंदों ने ये 35 पार्षद चुने, अगर उनकी बात ऐसे सुनी नहीं जाएगी तो हमारे हाउस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता।